हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर 1 से लिया गया है, सॉलिड स्टेट। टॉपिक इज द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। पहले बात समझते हैं व्हाट इज इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब है किसी तरह का डिसऑर्डर, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम आ जाए। किस तरह की प्रॉब्लम? अरेंजमेंट चेंज हो जाए, कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, उसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। तो इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है। अगर ये पैटर्न बिगड़ जाए किसी भी तरीके से तो उसको हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। इसी को हम डिसऑर्डर या डिफेक्ट भी कहते हैं। यानी सॉलिड में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई पार्टिकल वहां से अपने जो उसका जो मेन पॉइंट है, जो जहाँ पर वो फिक्स है, वहां से हट गया या कुछ भी हो गया, तो इरेगुलरिटी क्रिएट हो गई किसी भी तरीके से, तो वो डिफेक्ट या डिसऑर्डर कहलाता है क्रिस्टल का। अब ये डिफेक्ट और डिसऑर्डर कभी आएगा जब क्रिस्टल कैसा होगा? आइडियल क्रिस्टल होगा। आइडियल क्रिस्टल क्या होते हैं? आइडियल क्रिस्टल वो होते हैं जो पूरे के पूरे क्रिस्टल में जब अरेंजमेंट एक जैसा हो, सेम ऑर्डर में अरेंजमेंट हो, पार्टिकल का साइज, शेप, मास और पैटर्न एक जैसा हो, तो उसे हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल which has the same unit cell containing the same lattice points throughout the whole crystal। पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो और उनका अरेंजमेंट भी एक रेगुलर वे में हो, तो उसे हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। अब इसी में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स या कुछ एटम्स, पार्टिकल्स जो है अपनी जगह से हट जाते हैं या उनमें कुछ इरेगुलरिटी आ जाती है, उसी को हम डिसऑर्डर या डिफेक्ट कहते हैं। जनरली हम यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे, तो देखते हैं अब आगे। तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो आता है दैट इज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। हमें जो पढ़ना है वो ये है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ने कि डिफेक्ट्स कैसे होते हैं क्रिस्टल में और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जनरली सबसे पहले जो होता है, 2 टाइप के डिफेक्ट हम पढ़ते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो पहले हम एक क्रिस्टल को अरेंज करते हैं। जरा देखिए, सपोज करिए एक आयनिक क्रिस्टल है और जिसमें ये पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स अभी एक ही साइज के होंगे, एक ही शेप के होंगे और इनका अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो भी एक जैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो भी एक जैसा होगा। देखिए क्योंकि हम यहाँ आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, जो क्रिस्टल होगा उसमें 2 तरह के आयन होंगे। आयनिक क्रिस्टल में आयनिक क्रिस्टल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो 2 तरह के आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करिए ये एक क्रिस्टल है और इसमें ये पार्टिकल्स हैं जो अरेंज हुए हैं एक रेगुलर वे में, तो ये एक आइडियल क्रिस्टल हो गया। अब अगर ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें से सपोज करते हैं आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें चार्ज होगा, कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का। तो आइडियल क्रिस्टल वो हो गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें अगर सपोज करिए हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एक क्रिस्टल में से कोई भी एक पार्टिकल जो है अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा या हट जाएगा या क्रिस्टल को छोड़ के चला जाएगा। डिसलोकेट का मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर देगा या फिर क्रिस्टल को लीव कर देगा, बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, जब पूरे के पूरे क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो जाए, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब सपोज करिए
पूरी की पूरी अगर लाइन ही डिफेक्टेड हो गई, पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्टेड हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे मैनर बिगड़ गया, पूरा अरेंजमेंट बिगड़ गया, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन जो है इंटायर रो गड़बड़ हो गई। जैसे असेंबली होती है ना, तो असेंबली में सपोज करिए कोई एक क्लास आया ही नहीं असेंबली में, तो अरेंजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे एक क्लास गायब है, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट, यानी पूरी होल रो जो है वो चेंज हो गई, उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है समझना, और मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, जरा देखिए जो पॉइंट डिफेक्ट है इसमें हमें दो तरह के डिफेक्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ना है हमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट इनको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंटायर क्रिस्टल है उसमें कुछ ना कुछ एक किसी पॉइंट पे गड़बड़ी होगी। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पे जो है वहां पे अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो कैसे बिगड़ेगा, या तो ये कोई एक पॉइंट, तो ये एक एटम पार्टिकल जो है वो डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह चेंज कर दे, या फिर पूरे क्रिस्टल को लीव करके चला जाए और वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दे, होल क्रिएट कर दे, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ से एक पूरा ये चला गया तो यहाँ एक होल बन जाएगा, दिस इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल को लीव कर दिया, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। अगर ये लीव नहीं करता, ये यहाँ से हट करके और यहाँ कहीं चला जाता है, यहाँ जाकर के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये इंटरस्टिशियल का मतलब पार्टिकल के बीच में जो जगह है उसको ऑक्युपाई करना। तो अगर पार्टिकल अपनी जगह से, अपनी फिक्स पोजीशन से हट करके और दूसरे पार्टिकल से बीच में जाके कहीं अटक जाता है, तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो समझ में आया वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, जब किसी पॉइंट से पार्टिकल छूट निकल जाए और क्रिस्टल को लीव करके चला जाए बिल्कुल, और वहां पे एक होल क्रिएट कर दे, तो वो वैकेंसी डिफेक्ट है। और अपनी पोजीशन अगर चेंज कर दे पार्टिकल, अपनी फिक्स पोजीशन से हट के और पार्टिकल के बीच वाली पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, जरा देखिए। अब हम पॉइंट डिफेक्ट को फिर पढ़ेंगे, तो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे इन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो यानी पॉइंट डिफेक्ट को हम पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे अब पॉइंट डिफेक्ट को, इन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में पढ़ेंगे। अब ये देखिए स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री क्या है? स्टिचियोमेट्री का मतलब होता है कि क्रिस्टल का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो नंबर है वो सेम रहता है, यानी द रेशियो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल बी सेम, यानी जितने पॉजिटिव आयन होंगे क्रिस्टल में उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्रिस्टल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी स्टिचियोमेट्री का यहाँ पे मतलब अगर निकाले तो मीनिंग ये निकलता है कि क्रिस्टल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वैलेंसी क्या होगी, जीरो होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल नंबर में होंगे, जिससे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी आ जाए। तो स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में पढ़ेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। ये फिर दो टाइप का होता है, देखिए। पहला है शॉर्टी डिफेक्ट, और दूसरा है
फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए अब शॉर्टी डिफेक्ट क्या होता है। देखिए शॉर्टी डिफेक्ट जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1930 में। जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1930 में। और शॉर्टी डिफेक्ट में क्या होता है, जब कोई आइडियल क्रिस्टल होता है और उसमें कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाए। सपोज करिए जैसे यहां से एक पॉजिटिव आयन और यहां से कहीं से एक नेगेटिव आयन क्रिस्टल को लीव कर दे, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल को छोड़ के चला जाएगा, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और क्या बन जाएंगे, यहाँ होल्स बन जाएंगे। होल्स और वैकेंसी कहते हैं इनको, तो वैकेंसी बन जाएंगे। ये होल्स और वैकेंसी, जैसे अगर कैटायन गया तो कैटायनिक वैकेंसी कहलाएगी, एनायन गया तो एनायनिक वैकेंसी कहलाएगी। तो शॉर्टी डिफेक्ट में क्या होता है कि जितने पॉजिटिव आयन उतने ही नेगेटिव आयन क्रिस्टल को पूरी तरह से लीव कर देते हैं। दे विल लीव द क्रिस्टल एंड क्रिएटिंग द वैकेंसीज और होल इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी पूरे पूरे छोड़ के चले जाते हैं। और जब पूरा पूरा छोड़ के चले जाएंगे क्रिस्टल को, तो वहां पे होल्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, यानी इरेगुलरिटीज क्रिएट हो गई, यानी डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए। तो इस टाइप के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टी डिफेक्ट कहते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, क्रिस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। होता कब है, देखिए तब होता है जब क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर तभी होगा जब क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का साइज सेम होगा। ठीक है, यानी जो शॉर्टी डिफेक्ट तभी क्रिएट होगा जब क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का जो साइज है वो सेम होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये छोड़ के क्यों चलेगा भाई, ये क्यों लीव कर रहे हैं, जबरदस्ती चलेगा? नहीं, जबरदस्ती नहीं चलेगा। ये इसलिए चलेगा क्योंकि जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है या उसको कुछ भी हैमर किया जाता है तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो उनका मूवमेंट बढ़ता है और वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो डिफेक्ट क्रिएट हुए यहाँ पे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, उतने ही नेगेटिव ने अपनी जगह छोड़ दी, क्रिस्टल को ही छोड़ दिया और वहां पे वैकेंसी बन गई। ऐसा तब होता है जब क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो और क्या कहते हैं कैटायन और एनायन का साइज सेम। अब क्योंकि यहाँ से देखिए दो पार्टिकल्स अगर निकल गए तो क्रिस्टल खाली जगह बन गई, और खाली जगह बनने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो शॉर्टी डिफेक्ट में देखिए क्या होता है, एक पहली बात ये तब होगा जब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तब होगा। दूसरी बात, कैटायन और एनायन आर ऑफ सेम साइज होंगे। ठीक है, और तीसरा इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। तो ये तीन, देखिए ये तो हो गए तीन रीजन, दो रीजन होगा कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन होगा, कैटायन और एनायन का सेम साइज। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से इस क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है इसको एक रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इन्होंने ये बताया था कि कोई भी क्रिस्टल जो है रेगुलर आइडियल क्रिस्टल अगर है तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी एक पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी जगह को छोड़ देता है। इट विल लीव देयर एग्जैक्ट पोजीशन एंड ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइट।
यानी जो सिर्फ पॉजिटिव आयन ऐसा करेगा, पॉजिटिव आयन अपनी जगह को छोड़ के और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्रिस्टल को लीव नहीं किया उसने, बस अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी जो फिक्स और रेगुलर पोजीशन है उसको छोड़ करके दूसरी एक इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाकर के बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इरेगुलरिटीज क्रिएट हुई, डिफेक्ट क्रिएट हुआ क्रिस्टल में, और इस टाइप के डिफेक्ट को हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, साइंटिस्ट की नेम पे ही है। अब इससे होता क्या है, देखिए जहां से उसने जगह छोड़ी है अपनी, वहां पे तो एक होल क्रिएट हो गया, ये देखिए ये होल बन गया, होल या वैकेंसी बन गया, जिसकी वजह से डिफेक्ट हुआ। अब इसने अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन ले ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे रीजन है, ऐसा तब होता है जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी क्रिस्टल का। दूसरी कंडीशन ये है कि कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। जब कैटायन एनायन से छोटा होता है, यानी एनायन लार्ज साइज का है यहाँ पे, तो कैटायन स्मॉल है इसलिए वो अपनी जगह रेगुलर वे में वो अरेंज नहीं हो पाते, इसलिए वो अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। यानी कैटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का बड़ा है। और तीसरा जो है, इसकी वजह से डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम ही रहती है। और डेंसिटी क्यों सेम रहती है भाई? क्योंकि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन छोड़ी है, क्रिस्टल को नहीं छोड़ा है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के रहा क्रिस्टल के अंदर ही, बाहर नहीं गया। तो इसका मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ देखिए शॉर्टी में डेंसिटी में फर्क पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि जो शॉर्टी इफेक्ट था उसमें पार्टिकल पूरा का पूरा क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता था और वैकेंसी छोड़ दे रहा था वहां पे। तो यहाँ डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टी फ्रेंकल डिफेक्ट में। तो ये हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल को, बहुत जरूरी है याद करना। देखिए जो शॉर्टी डिफेक्ट है, NaCl क्रिस्टल जो है वो शो करेगा, KCl शो करेगा, KBr शो करेगा, ठीक है, CsCl करेगा और AgBr करेगा, AgBr। ये एग्जाम्पल्स, ये क्रिस्टल्स शॉर्टी डिफेक्ट शो करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट जो शो करेंगे वो है आपके AgCl, AgI, ZnS और AgBr। ये क्रिस्टल्स जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए AgBr जो है, AgBr ये एक ऐसा है जो शॉर्टी और फ्रेंकल दोनों शो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि शॉर्टी इफेक्ट क्या होते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट। एक बात थोड़ा सा देखते हैं, आइडियल क्रिस्टल क्या है, जिसमें सभी पार्टिकल एक जैसे हों और अरेंजमेंट एक रेगुलर हो, एक पैटर्न बने। डिफेक्ट कब होता है? जब ये पैटर्न चेंज हो जाए, पार्टिकल का शेप साइज चेंज हो जाए, पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाए, तो उसको डिफेक्ट या डिसऑर्डर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन। पॉइंट डिफेक्ट जब क्रिस्टल में से कोई एक पॉइंट पे डिसऑर्डर क्रिएट हो, लाइन डिफेक्ट जब इंटायर ग्रोथ में डिफेक्ट क्रिएट हो जाए। फिर पॉइंट डिफेक्ट फिर दो तरह के, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब क्रिस्टल में से पार्टिकल्स पूरा का पूरा छोड़ के चले जाए क्रिस्टल को और वैकेंसी छोड़ जाए, उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल। पॉइंट डिफेक्ट स्टिचियोमेट्री में पढ़ते हैं। स्टिचियोमेट्री का मतलब होता है जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव, यानी क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो सेम होनी चाहिए, यानी जीरो होनी चाहिए। और जीरो कब होगी? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेम रेशियो में होंगे। ये दो तरह के होते हैं, शॉर्टी डिफेक्ट, फ्रेंकल। शॉर्टी डिफेक्ट एक जर्मन साइंटिस्ट थे, शॉर्टी, इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया था कि क्रिस्टल में क्या होता है, एक आइडियल क्रिस्टल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर ऑफ आयंस
लीव कर जाए क्रिस्टल को, यानी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएं और वहां पे होल्स क्रिएट कर दें, तो उसको शॉर्टेड इफेक्ट कहते हैं। ये कब होते हैं? जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और कैटायन और एनायन सेम साइज के होते हैं। इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। एग्जांपल्स ये रहे आपके सामने। फ्रैंकेल इफेक्ट तब होता है जब कैटायन का साइज एनायन से छोटा हो और कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ करके, अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले। तो ऐसा तब होता है जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कैटायन जो होते हैं वो उनका साइज एनायन से कम होता है। इसकी वजह से डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल के अंदर ही है। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो और हाई। देखिए, जब कोई क्रिस्टल है और उसके पार्टिकल्स सेम है, मैंने आपको बताया था कि जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं किसी एक पार्टिकल के, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अगर हम सपोज इसको ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं इसके नेबर में जो इसको टच कर रहे हैं, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन जब इरेगुलरिटीज होती हैं पार्टिकल्स में, यानी पार्टिकल का साइज छोटा और बड़ा होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो रेगुलर वे में अरेंज नहीं हो पाते पार्टिकल, और रेगुलर वे में अरेंज नहीं हो पाते तो देखिए 1 2 3 4, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जब रेगुलर नहीं होगा तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेगुलरिटी पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का शेप यूनिफॉर्म है या नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे क्रिस्टल में सारे पार्टिकल एक साइज के होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और पार्टिकल का साइज अगर इरेगुलर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। जैसे हमने देखा शॉर्टी में क्या था, पार्टिकल का साइज सेम था तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, कैटायन और एनायन दोनों का साइज। बट फ्रैंकल में हमने देखा कि कैटायन का साइज कम था, इसलिए एनायन से, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली है, तो ध्यान में रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर लो क्यों हुआ या हाई क्यों हुआ। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक था इम्परफेक्शन इन सॉलिड, उसमें नहीं पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स को पढ़ेंगे। अभी हमने स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। थैंक यू।